हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में। जब हम पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर ऐड करते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जब नया पार्टनर आता है तो नेचुरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाती है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस जो पुराने पार्टनर्स हैं, उनको अपना कुछ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये रेशियो क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम देखेंगे। प्लस हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे जिसके थ्रू हम ये दोनों चीज़ें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है अलग अलग सिनेरियोज में, ये डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो व्हेन पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प और बोथ for the expansion of its business, a new partner may be admitted to supplement its existing resources. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें किसी भी पार्टनरशिप में नया पार्टनर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। देखिए, दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ये कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है और हमें और पैसों की ज़रूरत है। तो जब और पैसों की ज़रूरत है तो एक इंडिविजुअल की कैपिटल हमेशा लिमिटेड होती है। तो पार्टनर क्या कर सकते हैं, एडिशनल पार्टनर ढूंढ सकते हैं विच कैन ब्रिंग इन मोर कैपिटल। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा हो सकता है जो अभी हमने बात करी कि मैनेजरियल हेल्प के लिए। मैनेजरियल हेल्प मतलब बिजनेस अगेन इतना एक्सपैंड हो रहा है कि हमें और ज़रूरत है किसी बंदे की जो कि एक और डिवीज़न उस सब बिजनेस की सब डिवीज़न हैंडल कर सके। तो इन दो केसेस में हम जनरली एक नया पार्टनर एडमिट करते हैं। प्राइमरीली ये फर्स्ट केस होता है जिसमें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा अब और पैसा अपने बिजनेस में हम ऐड कर सकें तो हमारा बिजनेस और अच्छा चल सकता है एंड इट कैन गिव अस वेरी गुड प्रॉफिट्स। तब हम कोशिश करते हैं एक नया पार्टनर ऐड करने की। अब बारी आती है कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है जब हमें पार्टनर को ऐड करना होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है। जैसे कि हमने बात करी पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वट एवर इज मैंशन इन द पार्टनरशिप डीड, हर चीज़ उसी हिसाब से चलती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि सारे पार्टनर्स मिलके एक नया पार्टनर ऐड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा, अनलेस उस पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा हो। तो जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वही माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रीकंस्टिट्यूटेड। अब नेचुरल सी बात है, पहले जो पार्टनर थे अब नए पार्टनर मतलब ऐड हो रहा है तो हमारी पार्टनरशिप फर्म फिर से बनेगी। जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो तो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में थी। लेकिन अब क्या होगा, अब नए पार्टनर आ गए हैं तो अब सभी पार्टनर्स जो कि अब कलेक्टिवली फिर से एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। सो a new agreement is entered into to carry on the business of the firm। अब ये हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बने लेकिन फर्म उसी नाम से चलती रहे। ठीक है। नाउ अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म। तो जब हम कहते हैं कि एक नया पार्टनर आ जाता है तो उसके पास दो राइट होते हैं। पहला होता है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब जो ही वो पार्टनर बना तो जितने भी एसेट्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो सभी पार्टनर्स के लिए, सभी पार्टनर्स का राइट होता है उनके ऊपर। सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन सभी पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये एसेट्स मिलते हैं। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो नया पार्टनर आया है एज सुन हैज ही एंटर्स ही आल्सो गेट्स द सेम राइट। सिमिलरली ही गेट्स द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब फ्यूचर में जितने भी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स होंगे, द न्यू पार्टनर विल आल्सो गेट द बेनिफिट और विल आल्सो गेट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आती है बात कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि एक नया पार्टनर आने वाला है या आएगा, तो नया पार्टनर आएगा तो उसको शेयर मिलेगा, तो एक अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ये देखना कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। फिर आ जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि जैसे मान लो दो पार्टनर थे, अब उन्होंने एक सी नया पार्टनर एडमिट कर लिया, अब सी को कुछ शेयर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो शेयर मिलेगा ये इन दोनों में से ही किसी कोई मतलब इन दोनों में से ही कुछ टुकड़ा शेयर का कट के इनके पास आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब है जो ऑलरेडी ए और बी जो पहले रिसीव कर रहे थे, अब उससे या तो उतना ही रिसीव करेगा कोई या उससे कम करेगा, तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि पहले सपोज दोनों 50-50 करते थे, अब सी आ गया, अब भी हम कह रहे हैं सब मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली का मतलब हो गया 1/3 इसका हो जाएगा, 1/3 इसका हो जाएगा और 1/3 इसका हो जाएगा। तो पहले हाफ 1/2 कर रहे थे, अब 1/3 कर रहे हैं, इसका मतलब इनका रेशियो कम हुआ है, तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। इसने 1/2 की जगह 1/3 लिया है, इसने भी 1/2 की जगह 1/3 लिया, और इसको तो ऑब्वियस ही बात है नया पर्सन है तो इसको तो सारा का सारा शेयर फ्रेश मिलेगा। तो ये जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया इसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब इस रेशियो की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब फ्यूचर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम बात करेंगे तो जो गुडविल होती है, ठीक है, गुडविल क्या होती है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सब हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो जो प्रॉफिट होता है, जो गुडविल होती है, वो गुडविल ये एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है इस रेशियो में शेयर करते हैं, इसकी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना होता है वो होता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो अभी ये आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि हम गुडविल क्या होती है, इसको कैसे वैल्यू करते हैं और इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो जो भी हमारी बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको एक बार री इवैल्यूएट किया जाता है। री इवैल्यूएट करने का मतलब ये होता है कि एक बार एक्चुअल में देखा जाता है कि जो एसेट्स है वो एक्चुअल में एसेट्स हमें उतना ही दे रहे हैं या कोई एसेट है जो डेप्रिशिएट हो गए हैं या कुछ एसेट है जो एप्रिशिएट हो गए हैं, सो दैट जब नया पार्टनर ज्वाइन करे तो उस दिन से जो भी एक्चुअल चेंजेस हैं, मतलब पुरानी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इस उसमें ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं कि एग्जिस्टिंग जो भी कम पार्टनरशिप फर्म है उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं जो फ्यूचर में यूज़ होंगे उनकी ट्रू वैल्यू क्या है। सिमिलरली जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ हैं या थर्ड पार्टी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं वो कितनी हैं, ठीक है, जिस दिन वो पार्टनर ज्वाइन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है या असेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और यू कैन से रिजर्व। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जब तक नया पार्टनर ज्वाइन नहीं करता है तो वो क्या होते हैं, वो प्रॉफिट्स का ही पार्ट होते हैं। प्रॉफिट्स को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, या तो पार्टनर जो है वो आपस में शेयर कर लेते हैं या फिर वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं बिजनेस में फ्यूचर के लिए, तो उनको हम रिजर्व्स कह देते हैं। तो ये जो रिजर्व्स हैं तो ये पास्ट प्रॉफिट्स ही, तो ये पास्ट प्रॉफिट्स पे तो न्यू पार्टनर का कोई राइट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो अब आया है। तो ये जितने भी पास्ट प्रॉफिट्स होंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। तो वो कैसे होगा, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब इसके अंदर आता है। और फिर आ जाती है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कि अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो किस तरह से कैपिटल रीअरेंज होनी चाहिए। तो ये जितने भी ये जो 6 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं, 6 के 6 पॉइंट्स रेलेवेंट हो जाते हैं व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर गेट्स एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो इन सब पे हम आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये दो बातें करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। So when the new partner is admitted, he acquires his share in profits from the old partners. तो जैसे अभी हमने बात करी, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं और सी नया आने वाला है, तो सी को जो शेयर मिलेगा ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच इनसे कट के ही इसको मिलेगा, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड हाउ ही विल एक्वायर इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज डिसाइडेड म्यूचुअली अमंग द ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अभी हम बात करें, ये सारी डिस्कशंस ओल्ड पार्टनर्स एज वेल एज न्यू पार्टनर ये सब मिलके करते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि कैसे क्या होगा, कौन सा पार्टनर कितना अपना सेक्रीफाइस करेगा शेयर को और नए पार्टनर को देगा। The profit sharing ratio among the old partners will change keeping in view their respective sacrifice to the profit sharing ratio of the incoming partner। तो ऑब्वियस ही बात है जब हम वो अपना सेक्रीफाइस करेंगे अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो नई रेशियो उनकी चेंज हो जाएगी,
ठीक है। हेंस देयर इज़ अ नीड टू एसरटेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जब भी कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना, और उसके बाद आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा हो एट दिस स्टेज तो आप उसको कमेंट कॉलम में डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। अब कुछ एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे एडमिटेड सुमित अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। अब देखिए ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें बताया गया एक नया पार्टनर आ रहा है सुमित, जिसको 1/5 शेयर हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स में दे दिया है। मतलब सुमित का शेयर तो बहुत क्लियर हो गया, तो जो सुमित का शेयर होगा वो होगा 1/5, और जो बैलेंस शेयर है वो अनिल और विशाल का होगा। अब जब ये नहीं लिखा होता है कि उनका शेयर मतलब उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, जब क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट हो, तो हम अज्यूम करते हैं कि उन्होंने इसी रेशियो में अपना सेक्रीफाइस किया है जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अगर हमने सुमित को 1/5 पार्ट दे दिया है तो दैट मीन्स अब अनिल एंड विशाल, इन दोनों का जो प्रॉफिट बच गया है फ्यूचर में वो कितना बचा है। देखिए 1/5 तो हमने कह दिया कि हमने सुमित को मार्क कर दिया, तो इसका मतलब 1 माइनस 1/5, टोटल तो 1 ही होगा, उसका 1/5 पार्ट हमने सुमित को दे दिया, तो बाकी कितना बचा, 4/5। तो 4/5 पार्ट, 4/5 ऑफ द प्रॉफिट जो होगा वो अनिल और विशाल दोनों एक्यूमुलेट, मतलब दोनों का है। अब इसमें से अनिल कितना लेगा और विशाल कितना लेगा वो ये रेशियो डिसाइड करेगी। तो अब इसमें अनिल का कितना हो जाएगा, अनिल क्योंकि एग्जिस्टिंगली कितना लेता था, 3/5 लेता था इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो अनिल का शेयर हो जाएगा 3/5 और विशाल का शेयर हो जाएगा 2/5 जो उनका एग्जिस्टिंग था। तो ये तो होगी रेशियो, लेकिन अब बचा कितना है जो इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4/5 बचा है, तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/5 और 4/5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12/25, ये आ जाएगा 8/25, और ये जो 1/5 है ये नेचुरल सी बात है, इसको हम 5/25 भी लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स जो नई रेशियो आ रही है अनिल, विशाल और सुमित की, वो क्या आ रही है, अनिल की 12, विशाल की 8 और सुमित की 5। ये सब डिनोमिनेटर 25 है सबका, जो कि आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये रिवाइज रेशियो आपकी आ गई 12:8:5। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट Dinesh as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he gets equally from Akshay and Bharati. Calculate new profit sharing ratio of Akshay, Bharati and Dinesh. अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो 3:2 थी, सो नए पार्टनर को 1/5 शेयर मिला था, लेकिन इसमें क्वेश्चन साइलेंट था कि उसको कितना मिला है, मतलब सेक्रीफाइस किसने कितना किया था। तो हमने एज्यूम किया था कि ये जो 1/5 इसको मिला है वो जो एग्जिस्टिंग बचा है वो इसी रेशियो में ले लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। इसका मतलब जो सेक्रीफाइस किया गया है वो दोनों की तरफ से इक्वली किया गया है, अक्षय और भारती की तरफ से। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो दिनेश का जो शेयर है, ठीक है, दिनेश का जो शेयर है वो है 1/5, वो तो हम सेपरेट कर लेंगे। इसका मतलब अगेन जो बैलेंस शेयर बचा है वो है 4/5, 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये है उसका बैलेंस शेयर। अब ये जो 1/5 लिया है, ये कहा गया है कि ये दोनों से इक्वली लिया गया है, इसका मतलब 1/5 का हाफ, ठीक है, 1/5 का हाफ मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यानी 1/10। तो इसका मतलब 1/10 पार्ट जो है दिनेश का वो गया है अक्षय से, और सिमिलरली 1/10 पार्ट गया है भारती से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें नई रेशियो निकालनी है, तो नई रेशियो कैसे निकालेंगे, पुराना जो अक्षय का पार्ट था वो था 3/5 प्रॉफिट था, इसमें से इसने 1/10 अक्षय को दे दिया, तो अब इसमें से 1 माइनस 1/10 हो जाएगा।
सिमिलरली भारती का पुराना था प्रॉफिट 2/5, इसमें से 1/10 इसने अक्षय को दे दिया। तो अब ये जो आंसर आएगा ये आएगा इनकी इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये 6/10 माइनस 1 यानी 5/10 ये हो जाएगा, और इसका अगर करें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3/10 ये हो जाएगा। तो यानी अब जो रेशियो बन के आ रही है वो है 5/10, 3/10 एंड इसकी है 1/5। 1/5 को हम 2/10 भी लिख सकते हैं। यानी अब इनकी रेशियो आ गई 5:3:2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. Calculate new profit sharing ratio between Anshu, Neetu and Jyoti. अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने इक्वली वो किया था सेक्रीफाइस, इस केस में इसने बताया है 3/10 शेयर है। तो पहले से तो देखते हैं ज्योतिज शेयर इज इक्वल टू 3/10। ज्योति शेयर इज 3/10 आउट ऑफ विच, अब हम बात करते हैं अंशु की और नीतू की। इस 3/10 में से 2/10 अंशु ने कंट्रीब्यूट किया है एंड 1/10 नीशु ने किया है। तो इनका जो पुराना प्रॉफिट था वो क्या था 3/5। तो अंशु का जो नया प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा 3/5 माइनस 2/10, क्योंकि इसने 2/10 शेयर जो है अपना अंशु को दे दिया है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 2/5 माइनस इसने 1/10 दिया है, तो ये -1/10 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/10 यानी 4/10, और ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। 4/10, 3/10 एंड ज्योति का ऑलरेडी 3/10 है, तो दैट मीन्स अब नई जो रेशियो आएगी वो आएगी 4:3:3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट आ रहा है आपके माइंड में तो कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Ghanshyam as a new partner. Ram sacrificed 1/4 of his share and Shyam sacrificed 1/3 of his share in favor of Ghanshyam. Calculate new profit sharing ratio of Ram, Shyam and Ghanshyam. अब देखिए ये सारे इस तरह क्वेश्चन तो हल्के हल्के ट्वीक करके आते हैं जिसमें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है सेक्रीफाइस के बारे में कि जो राम है उसने 1/4 अपना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया है और श्याम ने 1/3 कर दिया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जो राम का सेक्रीफाइस पोर्शन है विच इज़ 1/4 पहले ये निकालेंगे, फिर श्याम का 1/3 निकालेंगे, फिर इन दोनों का टोटल कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा घनश्याम का प्रॉफिट। और जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो इनमें से माइनस कर देंगे तो इनके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राम्स सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट, राम का सेक्रीफाइस प्रॉफिट है कितना है। देखिए उसने 1/4 किया है यानी 1/4 ऑफ 3/5 ये इसने सेक्रीफाइस कर दिया है, तो ये हो गया आपका 3/20। सिमिलरली श्याम्स सेक्रीफाइस प्रॉफिट कितना आएगा, ये इसने किया है 1/3 ऑफ 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 2/15। ठीक है, तो इन दोनों ने इतना इतना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। अब ये दोनों अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा घनश्याम्स न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/20 प्लस 2/15, 9 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 17/60। तो घनश्याम का प्रॉफिट आ गया 17/60। अब राम का कितना आएगा, अब राम ने 3/20 अपना सेक्रीफाइस कर दिया है, तो राम का प्रॉफिट जो था पहले 3/5 था, अब जो नया आएगा इसमें से -3/20 कर देगा। सो दिस वुड बी 12 माइनस 3/20 विच इज़ 9/20। तो अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम का आ जाएगा 2/5 इसका एग्जिस्टिंग था, उसमें से 2/15 इसने
शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका आ जाएगा आपका 15, 6 माइनस 2 यानी 4/15। तो अब नई जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, 9/20, 4/15, 17/60। तो अगर इनको कॉमन डिनोमिनेटर कर दें तो ये हो जाएगा 27/60, ये हो जाएगा 16/60 और ये हो जाएगा 17/60। तो 60 सारे कट गए, तो दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 27/16/17। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कॉलम में डाल के पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास एंड सिन्हा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:1 रेशियो। They admitted Paul as a new partner for 1/4 share in the profits, which he acquired wholly from Das. Determine new profit sharing ratio of the partners. अब देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें क्या किया है, जो नया पार्टनर आया है वो सारा का सारा शेयर कहाँ से मिला है उसको, उसको मिला है दास से। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले पॉल का शेयर देखते हैं। पॉल शेयर तो आपको पहले ही दिया हुआ है, विच इज़ 1/4। अब सिन्हा का जो शेयर है, सिन्हाज शेयर इज इक्वल टू 1/5 जो ऑलरेडी है, तो उसका शेयर जो है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि इसने ना तो सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं किया, तो इसको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। 1 टोटल होता है, 1 में से 1 माइनस 1/4 जो है वो पॉल का है, प्लस 1/5 सिन्हा का है। तो इसका मतलब जो बैलेंस बच गया वो है आपका दास का। तो अगर इसको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, 1 माइनस यहाँ 20 आ जाएगा, 5 + 4, 1 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 11/20। तो 11/20 हो गया दास का। सिन्हा का हमारा है 1/5, 1/5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4/20, और इसका पॉल का है 1/4, तो 1/4 को 20 करने के लिए आ जाएगा 5/20। तो यानी अब जो प्रॉफिट शेयरिंग आ गई वो आ गई 11:4:5। सो इसका एक और तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दास ने ये सारा का सारा शेयर दिया है पॉल को, तो दास का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है विच इज़ 4/5, इसमें से अगर हम 1/4 माइनस कर देंगे तो दास का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, तो यानी 4/5 माइनस 1/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये 16 माइनस 5 यानी 11/20। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट पॉल्स दास शेयर ऑल्सो। ये भी एक तरीका है जिसमें हमने टोटल माइनस करके निकाल दिया, और एक ये डायरेक्ट तरीका है जिसमें, क्योंकि सारा का सारा हमने जो सेक्रीफाइस हुआ वो दास की तरफ से हुआ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो अब हालांकि हमने लास्ट क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियोज के बारे में देख लिया था, बट फिर भी फॉर्मली एक बार समझ लेते हैं। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब वही होता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना कुछ शेयर लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जिस रेशियो में उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया उसको कह देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ओल्ड पार्टनर्स रिसीव द शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम न्यू पार्टनर इन दिस रेशियो। तो जैसा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि जो नया पार्टनर आता है उसको गुडविल प्रोवाइड करनी पड़ती है, या गुडविल के क्या शेयर प्रोवाइड करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर को। तो जो ओल्ड पार्टनर्स जो अपना सेक्रीफाइस करते हैं प्रॉफिट्स, उसी रेशियो में ये उनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए चलते हैं, अब इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। Rohit and Mohit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. They admit Vijay as a new partner for 1/7 share in the profit. The new profit sharing ratio will be 4:2:1. Calculate sacrificing ratio of Mohit and Rohit. तो कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह से आपको मतलब मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी है, ओल्ड भी दी है, तो इसमें हम जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का मेथड हमने अभी देखा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू भी है, तो देख लेते हैं रोहित और मोहित। तो पहले रोहित
और मोहित दोनों का देख, रोहित का ओल्ड रेशियो थी 5/8 और मोहित की थी 3/8। अब इसमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या बन गई इसकी, 4/7 हो गई है, तो -4/7 रोहित के लिए और मोहित के लिए है 2/7। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका आ जाएगा 56, 35, 32 यानी 3/56 और इसका आ जाएगा 56, 21, 16 यानी 5/56। यानी ये जो रेशियो है दैट इज़ 3:5। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted Mary as a new partner for 1/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हमें कंप्लीट रेशियो की बजाय सिर्फ अमर और बहादुर की रेशियो दी गई है। तो जब हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कंप्लीट रेशियो चाहिए कि उनका ओल्ड, हमें चाहिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये जो न्यू रेशियो है ये कंप्लीट न्यू रेशियो चाहिए, ये सिर्फ इनकी आपस की रेशियो है अमर और बहादुर की, लेकिन टोटल कितनी है वो इसमें नहीं है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हम पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएस निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उस नई रेशियो को यहाँ यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें दिया है मैरी का जो शेयर है वो है 1/4, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग शेयर है विच वुड बी शेयर्ड बाय अमर एंड बहादुर, that would be 1 minus 1/4 which would be equal to 3/4। तो इनकी रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में है, तो अब 3/4 शेयर ये 2:3 में लेगा, ये 1:3 में लेगा। तो जो अमर है इसकी अमर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 2/3। ठीक है, 2/3 ऑफ 3/4। 2/3 है नई रेशियो इनकी आपस में और प्रॉफिट जो बचा है वो बचा है 3/4, तो इसका ये होगा। और बहादुर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 1/3 ऑफ 3/4। तो अब ये नई रेशियो आएगी आपकी विच वुड बी 6/12 एंड दिस वुड बी 3/12। ठीक है, अब ये इनकी एक्चुअल रेशियोज़ है और मैरी की आ जाएगी, अगर इसको कॉमन डिनोमिनेटर कर ले तो 3/12। तो जो नई प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 6:3:3, दैट मीन्स 2:1:1। अब हमें ओल्ड रेशियो पता है, अब निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। तो अमर की और बहादुर की अमर की ओल्ड रेशियो क्या थी 3/5, तो 3/5 माइनस अब नई रेशियो क्या है 2/4, 2/4। तो इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 - 10, 2/20। और अगर सिमिलरली बहादुर की निकालें, बहादुर की पहले थी 2/5, अब इसका हो गया है 1/4, तो इसका आ जाएगा 8 - 5 = 3/20। यानी इनकी सेक्रीफाइस रेशियो हो गई 2:3। सो दिस इज़ आवर आंसर। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Ramesh and Suresh are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. They admitted Mohan as a new partner. The profit sharing ratio of Ramesh, Suresh and Mohan will be 2:3:1. Calculate the gain or sacrifice of old partners. अब देखिए पुरानी रेशियो हमें दे रखी है और नई रेशियो दे रखी है और कहा है कि अपनी सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। अब ये भी हो सकता है कोई पार्टनर गेन कर रहा हो और ये भी हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे रमेश ओल्ड शेयर। रमेश ओल्ड शेयर इज़ 4/7। रमेश न्यू शेयर क्या है, रमेश न्यू शेयर हमें दे रखा है 2/6। तो पहले 4/7 था, अब है 2/6। अगर तो ओल्ड शेयर बड़ा है और न्यू शेयर कम है तो ये है सेक्रीफाइस, और अगर ओल्ड शेयर कम था और न्यू शेयर बड़ा हो गया है तो दैट मीन्स दैट वुड बी गेन।
तो अब चेक कर लेते हैं उसके लिए क्या कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 42 आ गया, यानी आपका 10/42 आ गया, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है का मतलब ये शेयर बढ़ा है, दैट मीन्स ये हुआ है सेक्रीफाइस। तो रमेश का सेक्रीफाइस है 10/42। सिमिलरली सुरेश का चेक कर लेते हैं। सुरे सुरेश सोल्ड शेयर इज इक्वल टू 3/7, न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/6। तो अगर हम इसको माइनस करें 3/7 माइनस 3/6, तो ये आपका आ जाएगा 18 माइनस 21, यानी -3/42। दैट मीन्स ये गेन हुआ है, ये माइनस में आ रहा है ना, दैट मीन्स ओल्ड शेयर जो है वो कम था, न्यू शेयर बढ़ गया है। तो दैट मीन्स रमेश ने 10/42 इतना सेक्रीफाइस किया है, और सुरेश को गेन हुआ है 3/42। तो इसको अगर काउंटर चेक करना हो तो देखो, रमेश ने 10/42 का सेक्रीफाइस किया है, अब सुरेश का गेन है 3/42, और जो मोहन को नया शेयर है वो है 1/6। तो 1/6 को अगर हम 42 से डिनोमिनेटर करें तो 7/42 हो जाएगा, यानी 3/42 इसका गेन, 7/42 मोहन का शेयर, इन दोनों को मिला के आपका 10/42 होता है। और ये 10/42 कंप्लीट रमेश का सैक्रिफाइस है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने बात करी कि पार्टनर्स कब हम एडमिट करते हैं, फिर हमने बात करी कि ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं जब हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं। उन 6 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट इस बार हमने इस वीडियो में डिस्कस करे, विच इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसका इम्पॉर्टेंस किस लिए है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको उसी रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल मिलता है फ्रॉम न्यू पार्टनर। और हमने मल्टीपल एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।